एक जगह श्री गोस्वामी जी कह रहे राज सुरेश पचाशक को विधि के कर को जो पटा लिख पाए। राज सुरेश पचासक को विधि के कर को जो पटा लिख पाए। पूत सपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मृदु नाये। पूत सुपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मृदु नाये। संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी मन की मनसा चितवे चितुलाए। संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी मन की मनसा चितवे चितुलाए। जान की जीवनु जान बिना जग ऐसो जीव न जीव कहाए। जान की जीवन जाने बिना जग ऐसे जीवन जीव कहाए। 50 इंद्रों का वैभव, एक इंद्र का वैभव त्रिभुवनपति है, अनंत ब्रह्मांड है। कह रहे थी 50 इंद्रों का तुम्हें वैभव मिल जाए और ब्रह्मा जी पट्टा लिख दें, परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी पट्टा लिख दें, 50 इंद्रों का तुम्हें राज वैभव मिल जाए, करोड़ों कुबेरों का जैसा धनाध्यक्ष कुबेरों का सब धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, और रति को भी संकुचित कर दे, ग्रीवा झुकानी पड़े, ऐसी मृद सुंदर पत्नी मिल जाए, और सुंदर सुंदर पुत्र परिवार ये सब मिल जाए। ये सब प्राप्त होने पर भी यदि तुम्हें भगवत भजन में रुचि नहीं हुई, जानकी जीवन भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, उनकी महिमा को, उनके स्वभाव को, उनके प्रेम का परिचय आपको नहीं मिला, तो धिक्कार है आपके जीवन में। जीना भी क्या, जीना भी क्या, आप सोच लीजिए। 50 इंद्र जैसा राजवैभव हो, स्वयं ब्रह्मा जी पट्टा लिख दे, और धनाध्यक्ष कुबेर जैसा खजाना करोड़ों का मिल जाए कि भाई बड़ा वैभव है, सुंदर ऐसी पत्नी जो रति को भी लजा दे, सुंदर पुत्र और सब वैभव मिल जाए, लेकिन आपके जीवन में भजन नहीं है, आप प्रभु श्री हरि के प्रताप को नहीं जानते, प्रभु श्री हरि के नाम से प्रेम नहीं, उनके रूप से प्रेम नहीं, उनके चरणों की दासता नहीं, तो क्या जीवन तुम्हारा धिक्कार जीवन है। गोस्वामी जी के क्या जीवन। अब बोलो कितनी संपत्ति तुम कमा लोगे। यहां कह रहे 50 इंद्र का राज वैभव, स्वयं ब्रह्मा जी पट्टा लिख दे, ऐसी सुंदरी जो काम की पत्नी रति है वो भी लजा जाए, क्या इससे क्या, केवल मनोराज्य, इंद्रजाल जादू का तमाशा ये है। सत्य सच्चिदानंद वस्तु एकमात्र प्रभु का भजन है। प्रभु को रिझा लिया तो जीवन सार्थक हो गया। गोस्वामी जी कह रहे जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। मुनि सिद्ध सुरेशु गणेशु महेशु से सेवत जन्म अनेक मरे। मुनि सिद्ध सुरेशु मरेशु महेशु से सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ध्यान पुराण पढ़े, तपसानल में जग पुंज जरे। निगमागम ध्यान पुराण पढ़े, तपसानल
नाथ बिना दुख कौन हरे। मन सो अनुरूप कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। बड़ा सूक्ष्म विषय गोस्वामी जी ने इसमें वर्णन किया। कह रहे हैं कि आप बहुत अनुष्ठान करने वाले हो, तपस्या करने वाले हो, योग करने वाले हो, महान बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले हो, बड़े बड़े मुनियों का सेवन करने वाले हो, बड़ी सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हो, बड़े देवताओं की भी आराधना करने वाले हो, खूब शास्त्र पुराणों का स्वाध्याय करने वाले हो, और खूब आग जलाकर बीच में बैठकर तपस्या करने वाले हो। लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं, प्राण रोप के कहते हैं कि जब तक तुम प्रभु के होगे नहीं, जब तक तुम प्रभु श्री हरि को अपना मानोगे नहीं, तब तक ये सब करने पर भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसके मिलने के बाद होता है कि अब कछु नाथ न चाहिए, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसको पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। सार बात कह रहे हो ही राम को, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज होई, मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रियालाल का हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देह भाव से युक्त होकर खूब तपस्या करें, तीर्थयाटन करें, यज्ञ करें, खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करें, और भी जो भी भावे सो करें, लेकिन प्रभु से अपनापन नहीं है तो सब अधूरा है। प्रभु से अपनापन है, ये सब कुछ नहीं हो रहा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को समझिए। ये ठसक हर समय हृदय में रहे। जैसे विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे, हमारे माई श्यामा जी को राज। भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी। श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो दृढ़ छिए, रहो को काबू मनी। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। सब शास्त्रों का सार सिद्धांत ये ठसक बैठा लो हृदय में, मैं प्रभु का हूं। ये ऐसी स्मृति जागृत होगी इसमें, क्योंकि हम जिसको अपना मानते हैं उसकी बार बार याद आती है। बाहरी साधन करना और स्मृति में डूबना ये बहुत बड़ी बात है। बाहरी साधन हो रहा है लेकिन संबंध शरीर संसार से है, तो स्मृति शरीर संसार की होती है। जिस दिन आपका अपनापन प्रभु से हो जाएगा तो वो साधना होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों के द्वारा भी नहीं होती, क्योंकि तपस्या शरीर से होती है, तपस्या अंतःकरण धर्म से होती है, और प्रभु से अपनापन स्वयं से होता है, स्वयं से होता है। क्योंकि ममई वांशो, मैं प्रभु का अंश हूं। वो प्रभु बोल रहे हैं गीता में, ममई वांशो। जितने भी साधना होती है वो मना कष्टान इंद्रियाणी इन्हीं से होती है, लेकिन ये जो होता है मैं प्रभु का हूं, ये स्वयं से होता है। स्वयं का माना हुआ जो चिदानंद संबंध है, उससे महामहिमामयी प्रेममयी स्मृति जागृत होती है, जिसकी स्मृति में अपार सुख भरा हुआ है। हम लोग स्मृति तक नहीं पहुंच पा रहे, उसका कारण है शरीर का अपनापन, संसार का अपनापन। इसीलिए फिर साधन बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे साधन करो जिससे आपका हृदय पवित्र हो। तो जैसे निर्मल पवित्र शांत जल में आप देख पाते हैं कि उसके नीचे क्या पड़ा है, ऐसे ही पवित्र एकाग्र स्वच्छ अंतःकरण में आप देख पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारे प्रीतम से हमारा क्या संबंध है। अगर ये बात हृदय में अभी बैठ जाए, ठसक बैठ जाए, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, आप देखो फिर कैसा भजन होता है। इतने से ही वो सब हो जाएगा जो होना चाहिए। यही नहीं हो पा रहा। हम वाणी से बोल देते हैं लेकिन हृदय से हमारे बहुत हैं अभी। हृदय से हम अपने शरीर को मैं माने हुए, भोग वासनाओं को सुख माने हुए, शरीर संबंधियों को अपना माने हुए, इसीलिए प्रभु पराये लगते हैं, इसीलिए निरंतर भजन नहीं हो पा रहा, हमारी अखंड स्मृति जागृत नहीं हो पा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एकमात्र प्रभु से अपनापन करने के जैसा यह सब कोई साधन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है।